कल जो चैप्टर में पढ़ा था कोशिका के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कोशिका किसी भी जीव की रचना बताई है। कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये समझाई थी। इसके बाद आज हम ऊतक के बारे में समझेंगे। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोशिका जब एक होती है तो वो कोशिका कहलाती है, जब वो समूह में हो जाती है तो ऊतक कहलाती है। ऊतक एक आकार बना लेते हैं तो वो अंग बन जाता है, अंग मिलकर के शरीर बनाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई थी ना। तो आज अपन पौधे के अंदर कैसे ऊतक रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, मतलब कोशिका किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से पौधा वृद्धि करता है, किस तरीके से पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, ये इस चार्ट के माध्यम से। ये चार्ट आपको किताब में नहीं मिलेगा, पर इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो किताब से आपको बहुत आसानी से समझ में जाएगा। इसके बाद ये अपना चार्ट होने के बाद अपन चलेंगे एक पेड़ के नीचे, तब आपको जाइलम और फ्लोएम कैसे वहां पे होता है वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक मतलब प्लांट के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाएं। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई ना। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक पहला भाग है विभवजोतक ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ऊतक पौधे के अग्रभाग में होता है। भाई पौधे को हम लगाते हैं, आप लोगों ने प्लांटेशन किया है, उसमें आपने देखा है कि पौधा वृद्धि करता है। तो वृद्धि कहां से करता है? वो नीचे से करता है कि ऊपर से करता है? ऊपर से करता है। उसमें पत्तियां निकलती हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ी सा उसमें वृद्धि होती है, बढ़ता है ना। तो ये वाला जो ऊतक है, ये वाला जो कोशिकाएं हैं जिसको हम विभवजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, यह पौधे के अग्रभाग में यहां पे पाया जाता है। क्या करता है? ये विभाजित होकर के आगे की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब इसका दूसरा भाग है स्थायी ऊतक। स्थायी से नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। कैसा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। अब परमानेंट टिश्यू मतलब ये परमानेंट इसलिए नहीं है, ये तो बढ़ते जाता है, ये आगे की ओर बढ़ते जाता है और नीचे की ओर आते जाते हैं ऊतक, वही ऊतक बाद में परमानेंट हो जाते हैं। तो परमानेंट ऊतक कितने प्रकार का होता है? ये परमानेंट ऊतक दो प्रकार का होता है। एक सरल स्थायी ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। ये दो महत्वपूर्ण है। इसमें एक है पेरेन्काइमा, नाम है उसका, दूसरा है कोलेन्काइमा, नाम है, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये भोजन को संग्रहित करता है। कोलेन्काइमा ये पौधे के अंदर लचीलापन बनाता है। स्क्लेरेन्काइमा ये कठोर और रेशे वाला भाग बनाता है, जो बाहर की ओर होता है और वो कठोर हो जाता है। अपन देखते हैं ना कि पौधे के अंदर अपन छीलते हैं तो वो ऐसे ऐसे उसके अंदर रेशे निकलते हैं, तो वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होता है। पर ये सामान्यतः सिंपल या साधारण स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है स्थायी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं संवहन ऊतक भी। क्या बोलते हैं उसको? संवहन ऊतक का मतलब क्या हुआ? संवहन। संवहन का मतलब क्या हुआ? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला ऊतक। अब पौधा है, पौधे के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, वो ऊर्जा लेते हैं, हाँ, और अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाते हैं तो कौन बनाता है? भोजन का काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। तो पत्तियां तो भोजन अपने पास नहीं रखती ना, पूरे पौधे को भोजन चाहिए, जड़ को भी चाहिए, तने को भी चाहिए और पूरे शरीर को चाहिए। तो वो कार्य कौन करती है? पत्तियां करती हैं। पर भोजन हम मुंह से करते हैं, तो मुंह में थोड़ी भोजन जाता है, हमारे शरीर में भी जाता है, हमारे अंगों में भी जाता है, हमारे मस्तिष्क में भी जाता है, रक्त के रूप में, तो पूरे शरीर में जाता है। उसी तरीके से पौधे के अंदर भी जो ऊतक होते हैं वो ऊतक भोजन को संग्रहित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रभावित करते हैं। इसलिए
स्थायी ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो स्थायी ऊतक होते हैं जो इस तने के इस भाग में पाए जाते हैं। तने के इस भाग में पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम। कैसे होते हैं जाइलम फ्लोएम? जाइलम ऐसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये जाइलम होता है और ये फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम होता है तो इनकी भी संरचना है। इनकी संरचना कैसी है जाइलम फ्लोएम की? जाइलम के अंदर वाहिनिका होती है, वाहिका होती है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, रेशियो होता है। फ्लोएम में चालनी कोशिका होती है, चालनी नलिका होती है, साथी कोशिका होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, रेशियो होते हैं। ये इनकी संरचना है, ये इनके अंदर होती है चीजें जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में वाहिका है, वाहिनी, जाइलम पेरेन्काइमा, रेशे। फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये चीजें दोनों में होती हैं। और ये दोनों के सम्मिलित रूप से कहलाते हैं संवहन ऊतक। क्या कहलाते हैं? और ये दोनों संवहन ऊतक ये पौधे के तने में यहां पे पाए जाते हैं। अब एक बात ये बताइए मेरे को कि ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं? ये पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं और भोजन का निर्माण करके ये यहां से ऐसे स्थानांतरित करती है जड़ तक भोजन को, है ना। और जड़ें क्या करती है? जड़ क्या करती है? पानी को, खनिज लवणों को लेकर के ऊपर की ओर ले जाती है। तभी तो होगा ना भाई। एक पत्तियां भोजन बना के नीचे की ओर जा रही हैं और जड़ें पानी को लेकर के, खनिज लवणों को लेकर के ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो ये आपको मैंने बोल दिया कि साहब जाइलम का काम क्या है कि पानी को और खनिज लवणों को जड़ से स्थानांतरित ऊपर की ओर करना। फ्लोएम का काम क्या हुआ? फ्लोएम का काम क्या हुआ कि भोजन को, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन है पत्तियों ने जो बनाया है, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों ने क्या क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया, क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 बना। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि नहीं? तो अब इन्होंने फ्लोएम ने, पत्तियों ने भोजन बना लिया। अब ये पत्तियों से भोजन फ्लोएम के माध्यम से, हम बोल रहे हैं संवहन का काम है इन दोनों का, तो पत्तियों के माध्यम से फ्लोएम इस भोजन को पूरे शरीर में स्थानांतरित करता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब इसको आप कैसे मानोगे? मैंने आपसे बोल दिया कि साहब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो अग्रभाग में पाया जाता है, ये ऊपर की ओर जाता है। ये बात तो आपको समझ आती है, आपने देखी है, ये देखिए ना आपने पेड़ पौधों में। अब आपसे मैंने बोला कि साहब जाइलम का काम है कि खनिज लवणों को और पानी को ऊपर की ओर ले जाता है। अब फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है उसको नीचे की ओर ले जाता है। ये बात आपको समझा दी ना? पर आप कैसे मानोगे इस बात को? इस बात को कैसे मानोगे आप? इस बात को मानने के लिए अब आपको सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? एक पेड़ के नीचे। मोहित सर अपने पीछे पीछे होंगे, अब सब मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ आप लोग। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाइलम और फ्लोएम का वो होता है। सर आप बंद मत करना, आइएगा। इसके टिप पे क्या था? कौन सा ऊतक था टिप पे?
मेरिस्टेमेटिक, हंस क्यों रही हो? मेरिस्टेमेटिक, टिप पे मेरिस्टेमेटिक था ना, वो विभाजित होकर ऊपर चला गया। हमने कहा नीचे की ओर क्या है, तने के अंदर क्या है? जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, है ना? यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी और ये इतना भाग काट दिया, तो क्या हुआ? काटने में क्या हुआ कि यहाँ का फ्लोएम निकल गया ना। पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया, तो भोजन कहाँ इकट्ठा हो गया? क्यों इकट्ठा हुआ? क्योंकि फ्लोएम का काम ही है भोजन का स्थानांतरण करना। तो ये पूरा भोजन कहाँ जमा हो गया? यहाँ पे। यहाँ से क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ का फ्लोएम निकल गया। मेरी बात समझ नहीं आपको? इधर आगे साइड आओ ना, इस साइड आओ, देखो तो उसको, समझो तो बात को। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम था, समझो बात को ध्यान से। यहाँ जाइलम फ्लोएम था, यहाँ भी जाइलम फ्लोएम था। ये सीधे आना था ना पौधे को। ये दो क्यों बने गुम्बद? यहाँ पे किसी ने कुल्हाड़ी काट करके यहाँ के फ्लोएम को निकाल दिया। यहाँ का फ्लोएम जब निकल गया तो भोजन जाएगा क्या नीचे? फ्लोएम का कार्य क्या है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बना है उसको ऊपर से लेके नीचे जड़ तक ले जाना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लोएम निकल गया, तो ये जो भोजन है, फ्लोएम हटने से भोजन यहाँ के फ्लोएम में इकट्ठा हो गया। नहीं तो तना ऐसा ही रहता, है ना। अब नीचे जड़ से क्या आ रहा है? पानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो पानी के लिए कोई स्टोर करने की जगह तो होती नहीं, मतलब जो है पानी वो तो चले जा रहा है ऊपर अपना, वो तो दूसरी कोशिकाओं से भी निकल के चले जाएगा। तो फ्लोएम में केवल भोजन ही का स्थानांतरण होता है। तो क्या हुआ कि यहाँ का फ्लोएम जब निकल गया तो ये भोजन यहाँ पे स्टोरेज हो गया। अब यदि यहाँ पे कटा नहीं होता तो ये तना पूरा शेप ऐसी है। तो समझ में आ गया आपको? तो जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? पत्तियों से लेके भोजन जड़ों तक। जाइलम का कार्य क्या है? जड़ों से लेके पानी पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया? क्यों हुआ? यहाँ बीच में से क्या निकल गया? जाइलम भी निकल गया। तो यहाँ पे सूख क्यों गया? क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ का जाइलम भी निकल गया और फ्लोएम भी निकल गया। तो पानी यहाँ से चला तो इधर से निकल गया, पानी चला इधर से निकल गया, ये बराबर आ गया यहाँ पे। इतने ये भाग सूख गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें? ऊपर की ओर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नीचे की ओर तने में जाइलम फ्लोएम। जाइलम का कार्य जड़ से पानी को, खनिज लवणों को ऊपर की ओर ले जाना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर फ्लोएम के द्वारा भोजन आना। हमने फ्लोएम और जाइलम यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ का भाग सूख गया पानी नहीं होने से, और भोजन ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लोएम निकल गया तो ये भोजन यहाँ इकट्ठा हो गया। क्या दिक्कत है? हम एक नाली बना दें और नाली में हमने दो चीज डाल दी और बीच में हमने रोक दिया, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा ना? वही हुआ ना? आप समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? जाइलम फ्लोएम में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्लियर हो गया? पत्तियां क्या कर रही हैं? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मजा आया?